प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुनहरी धूप पाठ्य पुस्तक का पाठ 1। उठो लाल अब आँखें खोलो। सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़ियाँ चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काईं। इतना सुंदर समय न खोओ, मेरे प्यारे अब मत सो। इस कविता में प्रातःकालीन समय का वर्णन है और इस समय माँ अपने बच्चे को उठा रही है और वह उठाते हुए बोल रही है कि हे पुत्र लाल, लाल यानी पुत्र, उठो लाल अब आँखें खोलो, यानी बेटा अब उठ जाओ, अपनी आँखें खोलो। पानी लाई हूँ मुँह धो लो। और उठते ही बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले अपना मुँह धोते हैं। तो माता भी अपने बच्चे से कह रही हैं कि बेटे सुबह हो गई है, उठो, मैं पानी लेकर आई हूँ और इस पानी से तुम अपना मुँह धो लो, मुँह साफ कर लो। बीती रात कमल दल फूले। कमल दल यानी कमल का झुंड, कमल के फूलों का झुंड। बीती रात, रात बीत गई है। कमल दल फूले यानी बहुत सारे कमल तालाब में खिल गए हैं। रात बीतने के उपरांत कमल का एक झुंड तालाब में खिल चुका है। उनके ऊपर भंवरे झूले, और जो भंवरे हैं वो उन फूलों के ऊपर गुंजार कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। वे भंवरे उन फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं और मंडराते हुए गीत गा रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। प्रातःकालीन अवसर पर चिड़िया पेड़ों के ऊपर चहचहाने लग जाती है, बोलने लग जाती है। यद्यपि ये चिड़िया सुबह और शाम दोनों समय पेड़ों पर चहचहाती हैं, लेकिन इस कविता में सुबह का वर्णन है, इसीलिए बताया गया है कि सुबह होते ही चिड़िया पेड़ों पर बोलने लग गई हैं। बहने लगी हवा अति सुंदर, और बहुत ही प्यारी सी हवा बह रही है। अति, अति यानी बहुत, बहने यानी चलने। अब सुबह की हवा, भोर की हवा एकदम ठंडक प्रदान करने वाली शीतल, मंद, सुगंधित हवा होती है। तो माँ अपने पुत्र से कह रही है कि सुबह की जो प्रातःकालीन हवा है वो प्यारी सी हवा बह रही है और तुम उठो और इस समय का आनंद लो। भोर हुई सूरज उग आया। भोर, भोर यानी सुबह, सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है। सुबह होते ही आसमान में लालिमा छा जाती है और सूर्य उदय हो जाता है, और सूर्य उदय होने के साथ ही आसमान लाल लाल होकर के और सूर्य की सुंदर सी किरणें धरती पर गिरने लग जाती हैं। तो माता कह रही हैं कि सुबह हो गई है पुत्र, और सूर्य भी उदय हो गया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। सुनहरी यानी सोने के रंग जैसी पीली, और सूर्य उदय होने के बाद जो सूर्य की छाया है वो जल में पीले रंग जैसी गिरी हैं और इससे जल सोने जैसा दिख रहा है। सोने के रंग जैसा जल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें गिर रही हैं। नन्ही नन्ही किरणें आईं, यानी छोटी छोटी किरणें सूर्य की निकल आई हैं।
फूल खिले कलियां मुस्काई, और सूर्य उदय होने के साथ ही फूल खिल गए हैं और जितनी भी कलियां हैं वे मुस्कुरा रही हैं, अर्थात कलियां भी खिल रही हैं, कलियां हवा के साथ हिल रही हैं, पेड़ों पर झूल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वे मुस्कुरा रही हैं और सारी कलियां खिलकर फूल बन गई हैं। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। माता कह रही हैं कि इतना सुंदर समय है कि सुबह हो गई है, ठंडी हवा बह रही है, कमल के फूल खिल गए हैं, उनके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, चिड़िया पेड़ों पर चहक रही है, सुंदर सी हवा बह रही है, सूर्य उदय हो गया है, आसमान में लालिमा छा गई है और उस सूर्य की किरणें जल के अंदर, पानी के अंदर गिर रही हैं, जिससे पानी सोने के रंग जैसा दिख रहा है। तो इतना सुंदर समय जो सुबह है, इस समय का, इस दृश्य का आनंद लो, इस समय को खो मत, तुम उठो, इसका आनंद लो और मेरे प्यारे बेटे अब तुम सो मत और उठ जाओ। वात्सल्य रस का इसमें वर्णन है। माता अपने पुत्र को उठा रही हैं। कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। लाल, लाल यानी बेटा, बहने चलने, अति बहुत, सुनहरी सोने के रंग की। शब्दार्थ: लाल पुत्र, बहने चलने, अति बहुत, सुनहरी पीली सोने के रंग की। प्रश्नोत्तर: उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अनुमान लगाइए कि कौन किससे कह रहा है। कविता पढ़ने के पश्चात अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें माता अपने पुत्र को उठा रही हैं। प्रश्न में पूछा गया है, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। कौन किससे कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा, यह पंक्तियाँ माँ अपने बेटे से कह रही हैं। माँ अपने बेटे से कह रही हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बताइए कि यह दिन का कौन सा समय है। कविता पढ़ाते समय मैंने बताया कि चिड़िया सुबह और शाम दोनों समय चहकती हैं, लेकिन इस पूरी कविता में पढ़ने के पश्चात पता चलता है कि यह प्रातःकालीन समय का वर्णन है, अर्थात सुबह का वर्णन है। तो चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, यह दिन का या यह सुबह का वर्णन है, यह सुबह का समय है। नन्ही नन्ही किरणें आई, बताइए कि कलियां क्यों मुस्काई होंगी। भोर होने के कारण कलियां मुस्काई होंगी। सुबह होने के कारण या भोर होने के कारण कलियां मुस्काई होंगी। आप पहले कौन सा काम करते हैं? मुंह धोना, उठना, आँखें खोलना। तो सबसे पहले आँखें खोलना। पंक्तियाँ पूरी करनी है। भोर हुई, उसके आगे की पंक्ति लिखनी है। भोर हुई सूरज उग आया, जल में, फिर आगे की पंक्तियाँ, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। कविता में से तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तुकांत का अर्थ है कि तुक मिलना, अर्थात राइमिंग वर्ड्स। जो कविता लिखी जाती है
उसकी प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द मिलता जुलता होता है, समान होता है। उन शब्दों की पहली पंक्ति के अंतिम शब्द की मात्रा और पीछे का शब्द दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द के समान दिखता है। जैसे खोलो, धोलो, यहाँ पर ओ की मात्रा और लो ये शब्द एक जैसे हैं, तो ये तुकांत शब्द हैं। खोलो, धोलो, फूले, झूले, ऊ की मात्रा और ले ये एक समान है। फूले, झूले, आया, छाया, आ की मात्रा और या, आया, छाया। खो, सो, ओ की मात्रा और ओ अक्षर, खो, सो। तो तुकांत शब्द हुए खोलो, धोलो, फूले, झूले, आया, छाया, खो, सो। बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखने हैं। अब, दल, घर, चल, इसके अलावा नल, फल, जल। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं जिन शब्दों में कोई मात्रा नहीं हो, अर्थात उसके साथ सिर्फ अ स्वर का उच्चारण हो। आ की मात्रा वाले शब्द लाल, आया, छाया, रात, ये सारे शब्द हमने कविता में से चुनकर लिखे हैं। इन शब्दों में आ की मात्रा लगी हुई है। पंक्तियों को बोलचाल की भाषा में लिखो। बच्चों, जब कविता में जिन पंक्तियों को लिखा जाता है उनमें शब्दों को इधर उधर करके लिखा जाता है ताकि एक लय बना रहे और तुक बना रहे। लेकिन सामान्य बोलचाल में हम सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। तो जो कविता की पंक्तियां हैं उन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखना है। कविता की पंक्ति है, बहने लगी हवा अति सुंदर, और बोलचाल की भाषा में इसे बोलेंगे, अति सुंदर हवा बहने लगी। जल में पड़ी सुनहरी छाया, सुनहरी छाया जल में पड़ी। इस प्रकार का एक चित्र बनाकर रंग भरना है। इसके अलावा आप प्राकृतिक दृश्य का, जिसमें पहाड़, नदी, झील, झोपड़ी, कुछ पेड़ों का दृश्य, बगीचा, खेत, बच्चे खेलते हुए, इस तरह के कुछ और चित्र भी बना सकते हैं जो इस कविता से संबंधित हो। धन्यवाद बच्चों।